दोस्तों इंडिया की तरफ से एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा मूव देखने मिला है। भारत करने जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में किस तरीके से इसे कवर किया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को न्योता भेजा गया है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में। उनको कहा जा रहा है आप भी आइए शिरकत करें। दोस्तों अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट यानी हिंदी में अखंड भारत इवेंट। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तान से तो एक्सेप्टेंस भी आ गया है। पाकिस्तान ने कह दिया है हम इसमें शिरकत करेंगे। वहीं बांग्लादेश से अभी जो इनवाइट भेजा गया है, एक्सेप्टेंस का इंतजार चल रहा है और ऑफिशियल्स का कहना है यदि बांग्लादेश ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया तो दिस विल बी समथिंग बिग। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? वैसे अगर आप देखें ये है तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इवेंट, लेकिन कंटेंट से ज्यादा आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट है उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है दोस्तों वो अखंड भारत अनडिवाइडेड इंडिया उसकी बात हो रही है। तो यहां पे क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्या भारत एक ग्लोबल सिग्नलिंग कर रहा है? क्या ये डी रेडिकलाइजेशन की शुरुआत है? क्या जो कल्चरल कनेक्शन भारत के आज ये जो देश हमसे टूट के निकले हैं, क्या वो जो कल्चरल तार छूट गए हैं, क्या उसको वापस पुनः एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या होने वाला है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर जरा चर्चा करें। क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में काफी ज्यादा आजकल इसी तरफ ग्रेटर अमेरिका जैसी चीजें भी आपको देखने मिल रही हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने ना वो जो कहा है ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा को 51st स्टेट बना लेंगे और नॉर्दर्न कॉलोनीज ग्रीनलैंड प्रोटेक्टोरेट और इस प्रकार के मैप्स वगैरह निकल रहे हैं। तो क्या उसी टाइमिंग को ध्यान रखते हुए क्या हम भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या है सब कुछ? आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। जी हां दोस्तों, इसकी तारीख अब बस कुछ ही दिन बचा है, जल्दी से जाइए रजिस्टर कीजिए। 12 जनवरी आप सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा परफॉर्म करने वालों को इसके सिवा लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, गिफ्ट वाउचर वगैरह भी मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स से आपको मिलने का भी मौका मिलने वाला है, तो निश्चिंत होके जुड़े। बाकी अंत में चर्चा इस पर हम करेंगे। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को न्योता भेजा है और एक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अन्य नेबरिंग कंट्रीज भी जो हैं हमारे, जैसे भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इसके सिवा मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी देशों को न्योता भेजा गया है। इन सबको बुलाया जा रहा है। कह रहे हैं हम कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका 150 साल पूरा हो रहा है। और मत भूलिए ये 150 साल जैसे हो रहा है, यानी कि इस IMD ने आप लोगों को भी सर्व किया है। तो ये इतिहास का ऐसा पहलू है जो कि आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए और आप भी आइए हमारे साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। आज तक अगर आप देखें तो हमने जो सेलिब्रेट किया है वो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कि एक दूसरे को बांधने वाली चीजें नहीं थी। ये शेयर्ड हिस्ट्री की बात हो रही है। डिफरेंसेस को अलग रख के हमारा जो शेयर्ड इतिहास है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कहीं ना कहीं आज हम मॉडर्न डे में इसको अलग अलग देशों में तोड़ लें, लेकिन वो बात तो किसी से छुपी नहीं है। हजारों साल से हमारा एक कॉमन हेरिटेज, एक कॉमन हिस्ट्री रहा है। दोस्तों उसी को वापस से एक बार फिर यहां पे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यहां पे इस इनवाइट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कहा कि हां हम पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। बांग्लादेश से यूनुस साहब की ओर से अब तक ना हां ना तो ना सुनने मिल रहा है। हालांकि एक इंडियन ऑफिशियल का कहना है, IMD के ही, अगर ढाका ने कंफर्म किया तो ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा। क्योंकि हम चाहते हैं सभी देशों के ऑफिशियल्स जो जो इस IMD के साथ, इस शेयर्ड हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उन सभी देशों के ऑफिशियल्स आए और कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड इंडिया के वो सारे ऑफिशियल्स हों जो कि IMD के एस्टैब्लिशमेंट से ही जुड़े हैं या उसी के ऑफशूट हैं, तो वो सब आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक, अगर आप देखें तो स्पेशल लिमिटेड एडिशन 150 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन भी निकालने वाले हैं IMD के 150 साल पूरे होने पे। वैसे ही होम मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दी है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को एक स्पेशल टैब्लू बनाया जाएगा वेदर डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे होने की खुशी में।
दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हम आईएमडी के बारे में जाने, बाकी उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, ये क्या स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रही है वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप आईएमडी के बारे में जाने। देखिए दोस्तों, आईएमडी इसके 150 साल पूरे हुए हैं, तो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब में सवाल आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आईएमडी अगर आप देखें तो स्थापित हुआ था 15 जनवरी 1875 में। जब बनाया गया था तब केवल एक अफसर थे जो इसमें काम करते थे, वो थे एचएफ ब्लैनफोर्ड। वो एक इंग्लिशमैन थे जिनका काम था जो भी वेदर वगैरह है उसे रिपोर्ट करना। बड़ा सिंपल सा काम इनको दिया गया था, रिसर्च वगैरह तब नहीं होता था। लेकिन दोस्तों आईएमडी भले 1875 में बनाया गया है, अगर आप देखें तो आज के साइंस पे निर्धारित वेदर ऑब्जर्वेटरीज आपको कई जगहों में पहले से देखने मिलेंगे। हालांकि अगर आप भारतीय इसमें जाएं, भारतीय इतिहास में जाएं, तो आपको और भी पहले से हमें काफी सारे ऑब्जर्वेटरीज देखने मिलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो उनमें बाकी चीजों को भी ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन जो अंग्रेजी इतिहास है उसमें पहला ऑब्जर्वेटरी अगर आप देखें तो कैलकाटा ऑब्जर्वेटरी है, जो 1785 में स्थापित किया गया था भारत में। फिर मद्रास ऑब्जर्वेटरी 1796 का है, फिर बॉम्बे ऑब्जर्वेटरी 1826 का है। आईएमडी बनाया गया था 1875 में, ये इसलिए हुआ था क्योंकि तब कलकत्ता में 1864 में एक साइक्लोन आया था। कहा जाता है ये पहला ऑफिशियली रिकॉर्डेड साइक्लोन है, और वो साइक्लोन ने अचानक से, हमें कोई तैयार नहीं था, अचानक से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद 1866 और 1871 में दो मॉनसून हमारे फेल हो गए थे, जिस वजह से बंगाल में भुखमरी हो गई थी, फेमीन आ गया था। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यहां पे एक आईएमडी स्थापित करना चाहिए, और 1875 में आईएमडी बनाया गया। जब बनाया गया था तब उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1905 में इसे शिमला मूव करवा दिया गया, और फिर पुणे में 1928 में मूव कराया गया, और फाइनली 1944 में न्यू दिल्ली में है, और तब से आईएमडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। दोस्तों आज भी ये वही है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें गिलबर्ट वॉकर हैं, याद रखिएगा, ये आईएमडी के हेड हुआ करते थे 1903 में। इन्होंने मॉनसून की क्या प्रक्रिया है उसको समझने के लिए बहुत काम किया, और जो वॉकर सर्कुलेशन आज जिसे हम जानते हैं वो भी इन्होंने खोजा था। हालांकि तब उसे वॉकर सर्कुलेशन बुलाते नहीं थे, वो तो बाद में स्वीडिश अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका नाम वॉकर सर्कुलेशन रखा। ये वॉकर सर्कुलेशन आज सेंट्रल थीम है जब हम एल नीनो, ला नीनिया, इन सब को समझते हैं, तो उसका फाउंडेशन पे यही वॉकर सर्कुलेशन है कि कैसे पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर अंतर होता है, उससे हमारा मॉनसून प्रभावित होता है, कैसे ये साइक्लिकल है, और ये कैसे ऑसिलेशन हो रहा है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, गिलबर्ट वॉकर, याद रखिएगा इनका नाम। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पे, क्या इवेंट का सिग्निफिकेंस है। देखिए दोस्तों, नाम सब कुछ बता रहा है, अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत समिट। दोस्तों अगर आप देखें तो ये पहली बार हम शेयर्ड हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो उनका फोकस हमेशा से डिफरेंसेस पे रहा है कि वो कैसे हमसे अलग हैं। हर नेशन में एक बात समझिए, उनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो कि शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, आइडेंटिटी होती है, एक पास्ट होता है, जो कि एक ग्लू का काम करता है, जिस वजह से भाईचारा उस देश के लोगों में रहता है कि आज से नहीं, हम तब से एक कॉमन इतिहास है रहा है, कॉमनली हमने इनसे लड़ा है। अलग अलग कहानियां, जो भी आप कह सकते हैं इतिहास का हिस्सा है, ये अलग अलग देश अपने लोगों को अलग अलग तरीके से बताते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों इसी की कमी है, जिस वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस है। बांग्लादेश में चलिए फिर भी एक बांग्ला आइडेंटिटी इन लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया, हालांकि यूनुस उसे वापस डाइल्यूट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई बाइंडिंग आइडेंटिटी ही नहीं है। इन दोनों देशों के पास आज केवल और केवल एक आइडेंटिटी है, वो है इस्लामिक आइडेंटिटी। बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्ला आइडेंटिटी वो डाइल्यूट करते जा रहे हैं बड़े ही तेजी से। तो इस्लामिक आइडेंटिटी अगर आप उसी को अपना कोर बनाएंगे तो आप अपने आप को बाकी देशों से अलग कैसे करेंगे। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जहां पे होली मॉस्क के वो कस्टोडियन है सऊदी अरेबिया, तो उनसे ज्यादा आप इस्लामिक तो नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक आइडेंटिटी उनके देश को बांध नहीं पा रहा है। और यहां पे दोस्तों कारण क्या है, वो क्यों बाकी आइडेंटिटीज, नॉन इस्लामिक एंड अदर आइडेंटिटीज की तरफ पाकिस्तान क्यों नहीं देखता। कारण बड़ा सरल है, अन्य कोई भी जो हेरिटेज है दोस्तों वो इंडियन आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो वो अपने आप को इंडियन आइडेंटिटी से अलग बना नहीं पाते, और वो बड़े इनसिक्योर हैं।
उनको लगता है कि हमने अपने देश के लोगों को जो कहानी सुनाई टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे देश को अलग किया और अपने आप को हम वापस वही इंडियन आइडेंटिटी क्लेम करने लगेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये हुआ था और ये सारी बातें अगर हम बताएंगे तो लोग पूछेंगे तो देश क्यों अलग किया, हम तो वही हैं, हम तो वही लोग हैं। तो इस वजह से वो बड़े इनसिक्योर रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया का ये जो मूव है ये वही ब्रिज का काम कर रहा है कि जो शेयर्ड हिस्ट्री है उसको लेके आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है वो आप हटाइए, उससे आप डरिए मत। कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बेबी स्टेप हो सकता है डी रेडिकलाइजेशन का, जिसमें उनको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। आगे आगे तो दोस्तों भी बहुत कुछ इसमें कदम चलने हैं, लेकिन ये पहला वो स्टेप होगा जिसमें इनको हम याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारा इतिहास हमारे साथ जुड़ा है, तुम भी इसे अप्रिशिएट करो जैसे हम करते हैं। तो क्या होने वाला है आगे ये तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों ने अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लाए हैं लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर जीतने का सुनहरा मौका है, हाथ से जाने ना दें। तारीख याद रख लीजिए 12 जनवरी सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए जाके एनरोल कीजिए। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, तो 2026 के लिए है, 2027 के लिए है, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, आप जैसे चाहें इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके सिवा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी आपके लिए हम लाए हैं, केवल 14,999 में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 आप रेडी हुई है हमारे साथ, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस, सीसैट सबका सिलेबस कवर करवाया जाएगा, 24 प्रीलिम मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपके लिए है। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, आप इसका हिस्सा अवश्य बने क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट पैनल्स यहां पर आ रहे हैं।